नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में आखिर सोचता क्या है। क्या वो आपको दोस्त समझता है, क्या दोस्त से ज्यादा समझता है, क्या चीजें हैं जो आपके बारे में उनको आकर्षित करती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ये एक नया चैनल है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज आप बीच बीच में कॉमेंट करते रहिए और मुझे ये भी बताइए कहाँ पे मैं रॉन्ग जा रही हूँ। कोई चीजें अगर आपको पसंद नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कोई गलती होती है तो वो मुझे बताइए। ये दो पाइल्स है आपके सामने, पाइल 1 पाइल 2, आप दोनों में से एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, अगर आपने ये पाइल 2 सेलेक्ट की है तो मैं फर्स्ट आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, पाइल 1 वालों के लिए बाद में करूंगी। जनरली हम पाइल 1 के लिए करते हैं, लेकिन आज हम दूसरी तरीके से करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही दिलचस्प है। सो देखते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं ऑपोजिट जेंडर के, उनके बारे में जो है क्या सोचते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है उनके बारे में, अगर वो लड़के हैं तो लड़कियां क्या सोचती हैं और लड़कियां हैं तो लड़के क्या सोचते हैं। तो पाइल 2 से मैं देखती हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो उनके बारे में सोचते हैं। तो पहला कार्ड ही मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का नजर आ रहा है, जिसका मतलब आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको पहली नजर में जैसे ही आप उनको मिलते हो तो सबसे पहली चीज क्लिक करती है, यार ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसको तो बहुत दिमाग है, बहुत चीजों को जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेता है और कर लेती है। और इसके साथ तो अगर मैं नॉर्मल बातें करूंगा इट विल नॉट वर्क, आई नीड टू टॉक विच इज वेरी डीप। सेकेंडली चीज मुझे ऐसे दिखता है, मून का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखता है जिस तरीके की आपकी अपीयरेंस है, आप बहुत ही सटल दिखते हो। आप ऐसे नहीं हो कि इन द फेस काइंड ऑफ अ पर्सन हो। आप जो हो वैसे इंसान हो जो अपनी चीजें पहले कम दिखाना पसंद करते हो और धीरे धीरे जब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तब आप अपना एक्चुअल दिखाते हो कि आप हो क्या। आप शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। तीसरी चीज मुझे ऐसे दिख रहा है आप यारों के यार हो, मतलब आप ऐसे इंसान हो जब आपके साथ कोई घुल मिल जाता है या आप किसी के साथ घुल मिल जाते हो तो आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो बच्चे की तरह। सो आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी है। जो मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं ना कहीं आप सोचते बहुत ज्यादा हो और ये ऑपोजिट जेंडर को लगता है जब वो आपसे बात कर रहे होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनसे बात करते हो तो आप बात करते करते बीच बीच में सोचते हो, आप अपना दिमाग भी लगाते हो जब आप बात करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो भी मन में आया मुंह में आया वो बोल दिया, आप सोच समझ के बोलते हो, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मुझे ये भी दिखता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर एक जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो। आप ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि मैं किसी मुकाम तक पहुंचूं। ऑलराइट, अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कितने मेरे व्यूअर्स जो है मेरी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर रहे हैं और देखते हैं आपके बारे में। देखिए, और मुझे ऐसा दिखता है कि आप ना तुरंत की तुरंत चीजें बोल देते हो, आप अपने मन में नहीं रखते हो चीजें। आप बहुत समझदार हो, काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप मुंहफट भी हो। अगर आपको लगता है ना सामने वाला बंदा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो आप मुंह पे बोल दोगे। ये भी बहुत मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ऊर्जा और अपने टाइम को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका टाइम खराब कर रहा है और आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व कर रहे हो तो आप उस जगह से मूव ऑन करना भी बहुत अच्छे से जानते हो। ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपका इंप्रेशन देखूं ऑपोजिट जेंडर पे तो आप काफी सुलझे हुए, स्मार्ट, ब्लंट और अपने जो आपका विजन है उसकी तरफ बिल्कुल अग्रसर ऐसे टाइप के व्यक्ति लगते हो। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है। प्लीज क्लेम कीजिए इसको जिसने भी ये रीडिंग देखी है कि अगर आप इनमें से जो भी मैंने क्वालिटीज बताई आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए, अब मैं अब दूसरी पाइल देखती हूँ, फिर मैं उसके बाद देखती हूँ कि आप जो है आपके साथ वो क्या सोचते हैं कि जिस तरीके के आप इंसान हो, क्या आपके साथ वो लॉन्ग टर्म करना चाहेंगे रिलेशनशिप या फिर वो सोच रहे हैं कि आपको एक फ्रेंड जोन में ही रखें, वो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके की एनर्जी मैं इस फाइल के साथ चेक करूंगी जो हमारी पाइल 1 है। तो लेट्स सी, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज लेट मी नो कि ऑपोजिट जेंडर इनके साथ आगे क्या करना चाहते हैं। क्या उनको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं या इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। किस तरीके की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है कार्ड्स में। देखिए, पहली चीज वो आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जितना जान पाएंगे उतना उनके लिए बेहतर है। तो मुझे पहला ही इंप्रेशन जो दिख रहा है कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है कि है क्या। तो उत्सुकता आपके बारे में बहुत है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पहले दिन से कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन उत्सुकता बहुत अच्छी है आपके लिए। दूसरा जो है, वाओ, सेक्सुअली बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं वो आपकी तरफ, मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस जैसे आप बोलते हो और आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ तो है आपके अंदर आकर्षण जो उनको बोलता है कि नहीं, मुझे अट्रैक्ट होना है इनकी तरफ, बिकॉज कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे जो मैग्नेटिक है। तीसरी चीज जो है वो आपके साथ
नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे दोस्ती की तो ऊर्जा बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जहां पे मुझे सेक्सुअल अट्रैक्शन नजर आ रही है वहीं पे मुझे नजर आ रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो जिसका मतलब ये है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो जानेंगे पहले कैजुअल और उसके बाद वो सीरियस हो जाए आपके साथ। पर इस तरीके की ऊर्जा तो मुझे जरूर नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल हो अपनी स्किन में, आप जो हो आप दिखाते हो, तो वो चीज भी उनको पसंद आती है। तो उनको ऐसा लगता है यार ये तो जो है वो दिखा रहा है, मुझे इंप्रेस नहीं कर रही है ना कर रहा है। तो उस तरह की भी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप सीधा सीधा बोल देते हो कि आपकी इंटेंशन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को घुमाते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको दिखता है कि सामने वाले में उतना ही पोटेंशियल, वो उतना ही गिव एंड टेक आपको दे रहा है, तो आप उनके साथ देखोगे कि आगे कितनी पोटेंशियल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके के व्यक्ति आप हो, मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जिस भी इंसान के साथ हो आप स्ट्रेस फ्री हो। मतलब धीरे धीरे करके आप जानो, रिलेशनशिप में आप आना चाहते हो बट एक टाइम के बाद। ऐसा ही नहीं है कि कूदना चाहते हो। उस तरीके की ऊर्जा मुझे आपके अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपके कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि जिस तरीके के आप इंसान हो, आपके साथ ऑपोजिट जेंडर लॉन्ग टर्म दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पहले कैजुअल से स्टार्ट होगा, फिर देखेंगे कि यहाँ ये कैजुअल कैसा जा रहा है, और उसके बाद मुझे दिखता है कि आप एक रिश्ते की शुरुआत करोगे जो आपके लिए बेटर है उस सिचुएशन में। सो इस चैनल को देखते रहिए और प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज ये मेरा नया चैनल है। जितना आप इसको शेयर करोगे उतना ही मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और उतना ही मैं नए नए ब्यूटीफुल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू।